नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसीएल इंजरीज़ के बारे में। तो एसीएल क्या है? एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को बोलते हैं, जो कि हमारे घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है, जो फीमर बोन को टिबिया बोन से कनेक्ट करता है। अब इस लिगामेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? ये लिगामेंट आपके नी को इंटरनल स्टेबिलिटी देता है, सो दैट आपका जो टिबिया है, व्हाइल यू आर पिवटिंग और व्हाइल यू आर गोइंग अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स, आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तो ये इसको आगे जाने से रोकता है। तो ऐसे में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ में एसीएल का बहुत ज़्यादा रोल है। अब ये इंजर्ड कैसे होता है, इसको चोट कैसे लगती है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्विस्टिंग इंजरीज के वजह से इसको चोट लगती है। जैसे कि कभी किसी का घुटना मुड़ गया, सीढ़ी से गिरे और घुटना ट्विस्ट हो गया, स्कूटी से गिरे और घुटना ट्विस्ट हो गया, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे कि फुटबॉल। फुटबॉल में बहुत कॉमन होता है कि घुटना ट्विस्ट हो जाता है और एसीएल टूट जाता है। उस समय पेशेंट को एक पॉप करके आवाज आती है और इमीडिएटली नी में सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। तो जब एकदम से चोट लगती है तो सूजन आती है और खूब दर्द होती है। ग्रेजुअली जब दर्द और सूजन कम होती है तो घुटना अनस्टेबल फील होने लगता है। आपको अपने घुटने पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता सीढ़ी चढ़ने या सीढ़ी उतरने में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं? इसके क्या-क्या ट्रीटमेंट हैं? तो सबसे पहले तो जब भी एसीएल इंजरी जैसा कुछ पिक्चर होता है, तो आपके डॉक्टर सबसे पहले एमआरआई सजेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एमआरआई कराते हैं नी में। जब नी की एमआरआई कराते हैं, तो नी की एमआरआई में अगर वो एसीएल टियर दिखाता है, तो एसीएल टियर के भी कुछ प्रकार होती है। पार्शियल एसीएल टियर हो सकता है, नियर टोटल एसीएल टियर हो सकता है या कंप्लीट टियर हो सकता है। अब पार्शियल टियर में कभी-कभी तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, बट कभी-कभी बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है पार्शियल टियर में या नहीं? अगर तो आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि पीसीएल की बकलिंग भी हो रही है, तो दैट इज़ अ केस कि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है। बट समटाइम्स पीसीएल की बकलिंग नहीं होती, तो पार्शियल टीयर्स भी आपको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने को दे सकते हैं। उसमें केवल पेन मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करनी होती है, या फिर कुछ लोग पीआरपी भी करते हैं। पीआरपी करने से क्या है कि उसका हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है एसीएल टियर का, तो उससे आपका पार्शियल टियर जल्दी से नॉर्मल हील हो जाएगा। अब बात करते हैं नियर टोटल या कंप्लीट टियर की। अगर किसी को नियर टोटल या कंप्लीट टियर है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फ्रैंक इंस्टेबिलिटी आ रही है, जैसे कि एंटीरियर ड्रॉयर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, पिवट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जब ये सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो उन केसेस में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, अनिवार्य है।